हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं अफसर आपके अपने परिवार सुपर अकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो गाइज, आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूं आप बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो गाइज, एक न्यू चैप्टर के साथ हम हाजिर हुए हैं। तो गाइज, आप आशा करता हूं आपने पिछली क्लास में बहुत अच्छे समझ में आया होगा। आशा करेंगे ये चैप्टर बहुत अच्छे समझ में आए। तो चैप्टर का नाम है मिक्सचर एंड एलिगेशन और पार्ट 1 है इसका। तो गाइज, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। तो अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को ऑल कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो गाइज, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। एलिगेशन होता है एक ऐसी संख्या जो जहां क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दे रखा होता है। तो यहाँ से मिश्रण हम लगाएंगे तो मिश्रण की एक खास बात यह होती है कि वो एक से ज़्यादा होता है और एक से कम होता है। तो गाइज, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ हम बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, देखो, 17 रुपये प्रति किलोग्राम वाली गेहूं को 12 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाली गेहूं के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि 13.5 प्रति किलोग्राम मूल्य वाला एक मिश्रण प्राप्त हो। तो गाइज, यहाँ से मिश्रण की वैल्यू हमें दे रखी है, लेकिन अनुपात हमें बताना है। तो मिश्रण की वैल्यू है वो दे रखी है 17 रुपये और दूसरा है 12 रुपये। तो गाइज, यहाँ से हम ये कह सकते हैं, और यहाँ से जो बीच वाली संख्या वो कितनी है, 13.5 है। तो यहाँ से एलिगेशन लगा दो। और एलिगेशन में भी मैंने आपसे कहा था कि बीच वाली संख्या एक से ज़्यादा है और एक से कम है। तो गाइज, यहाँ से अगर मैं आपसे बात करूँ तो 13.5 में से 12 गए तो 1.5 और यहाँ 3.5 पॉइंट से पॉइंट खत्म, 5 तिया 15 और 5 सत्ते 35। तो आंसर आ गया 3:7, जो कि आपका सी ऑप्शन राइट है। तो जल्दी से आप सभी नोट करें इसे। आंसर आ गया 3:7। क्लियर सभी का? करें, चले इस आगे। चलो, सभी ने नोट कर लिया होगा। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में 6 रुपये 20 पैसे 6 रुपये 20 पैसे प्रति किलोग्राम वाले चावल 7 रुपये 20 पैसे प्रति किलोग्राम वाले चावल को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण 6.50 पैसे प्रति किलोग्राम हो जाए। तो कितना हो जाए, 6.50। तो हम यहाँ से एलिगेशन लगाएगा इस, तो पॉइंट से पॉइंट भी काट सकते हैं हम, क्योंकि पॉइंट बराबर अंकों पर लगा हुआ है। तो यहाँ 6.20 है और ये 6.50 है, तो यह हम कहते हैं 30। ये 0, 12 में से 5 गए 7। तो यहाँ से 0 से 0 आंसर आ गया 7:3 के अनुपात में। तो गाइज, आंसर कितना आया, 7:3, जो कि आपका बी ऑप्शन राइट है। कितना? बी ऑप्शन राइट है, 7:3 के अनुपात में। जल्दी से आप सभी नोट कर लें गाइज। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए भाई। चलो, कर लिया सभी नोट? वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़े। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। एक व्यापारी 15 रुपये प्रति किलोग्राम तथा 15 रुपये और 20 रुपये प्रति किलोग्राम भाव की 2 चायों को किस अनुपात में मिलाए ताकि मिश्रण का भाव 16.50 पैसे हो जाए। तो यहाँ से हम एलिगेशन लगा दें तो ये 1.5 बचेगा और ये 3.5। यहाँ से इनका रेशो बताना, पॉइंट से पॉइंट खत्म, 5 तिया 15 और 5 सत्ते 35। अनुपात आ गया 7:3। तो ए ऑप्शन राइट होगा गाइज। आपको ऑप्शन 3:7 भी है, लेकिन वो वैल्यू ऐसे ही पूछ रहा जैसे कि उसने बता रखी है। अगर पहले वाली वस्तु पहले है तो पहले 7 और बाद वाली वस्तु बाद में है तो बाद वाला रेशो बाद में है। तो आंसर आ गया 7:3। आपका ए ऑप्शन राइट हो गया। जल्दी से आप सभी नोट करें गाइज, जल्दी से नोट करें बेटा, सभी कर लिए सभी नोट। चलो, अगले क्वेश्चन तरफ बढ़े। फिर अगले क्वेश्चन तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब यहां से आपकी वैल्यू आएगी कि 2 बार
दो वैल्यू हमें क्रय मूल्य की देगा और एक विक्रय मूल्य की, जबकि रेशो का नियम कहता है कि तीनों चीजें एक जैसी होनी चाहिए। क्रय मूल्य क्रय मूल्य क्रय मूल्य, या लाभ लाभ लाभ, या ब्याज ब्याज ब्याज, जिस भी चैप्टर में काम करेगा तीनों वैल्यू एक साथ होनी चाहिए और एक जैसी होनी चाहिए। तो देखो क्वेश्चन कह रहा है 38 रुपए प्रति किलोग्राम तथा 30 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चीनी को किस अनुपात में मिलाया जाए। तो यहाँ वैल्यू दो है 38 और 30 कि 35.5 रुपये 35.2, तो 35.2 रुपये प्रति किलोग्राम बेचने पर 10% का लाभ हो तो इसका क्रय मूल्य निकालने के लिए 100 ऊपर बदलाव नीचे। पॉइंट से एक जीरो खत्म, एक जीरो से यहाँ जीरो कट जाएगी, 11 या 33, 11 दूनी 22, तो जो वैल्यू आई वह क्रय मूल्य की 32 आ गई। बस यहाँ से एलिगेशन लगा दो, ये 6, तो हम कहते हैं 1:3, 2 से हमने डिवाइड किया, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो आंसर आ गया 1:3, जो कि आपका ए ऑप्शन राइट हो गया, 1:3। तो गाइज एच.डी. यादव का संपूर्ण हल है। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, फिर हम जल्दी से नोट कर ले, सभी कर लिया सभी ने नोट। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़े फिर हम। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो कि 54 रुपए प्रति किलोग्राम वाले कितने किलोग्राम चावल, तो एक वैल्यू 54 होगी और एक 40 हो गई। 40 रुपये प्रति किलोग्राम वाले 30 किलोग्राम, तो इसकी वैल्यू दे रखी है 30 किलोग्राम के साथ मिलाना चाहिए ताकि मिश्रण को 48.4 प्रति किलोग्राम बेचने से 10% लाभ हो। तो गाइज इसकी हम बात करें अगर, तो इसे क्रय मूल्य कर लेते हैं पहले, 48.4 गुणा 100 बटे बदलाव में 10% लाभ है। पॉइंट से 0 और 1 0 से 0, 11 चौक 44, 4 बचा 11 चौक 44। यहाँ से हम एलिगेशन लगा लेते हैं, पहले इनका रेशो ज्ञात कर लें। तो ये वैल्यू आ गई 54 में से 44 गए 10, और यहाँ 44 में 40 गए 4, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। अब रेशो आ गया हमारे पास 2:5। तो गाइज आप ये देखें 2:5 का रेशो है, लेकिन हमने जो 5 पॉइंट का मान है वो 30 है। तो 5 पॉइंट का अगर मान 30 है तो 1 पॉइंट का मान गाइज 6 हो गया, 1 पॉइंट का मान 6, तो 2 का मान बताना था, 6 दूनी 12 किलोग्राम हो गया। कितना? 12 किलोग्राम, जो कि आपका डी ऑप्शन राइट है। कितना गाइज? डी ऑप्शन राइट हो गया, 12 किलोग्राम। कर लिया सभी ने नोट? जल्दी से आप सभी से नोट करिए, अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। 2:5 में रेशो आया था और उसके बाद उसने हमसे वजन पूछा था, वजन बता दिया हमने 12 किलोग्राम। वजन कितना आ गया? 12 किलोग्राम। चलो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या कह रहा है कि 84 रुपए प्रति किलोग्राम। तो गाइज यहां से 84 रुपए प्रति किलोग्राम है। कितने किलोग्राम गेहूं को? 60 रुपए प्रति किलोग्राम में 81 किलोग्राम। तो इसका वजन दे रखा है 81 किलोग्राम। गेहूं के साथ मिलाना चाहिए ताकि मिश्रण को 75.9 प्रति किलोग्राम बेचने से 15% लाभ हो। तो गाइज यहाँ से 75.9 है, इसे क्रय मूल्य अगर हम बना लेते हैं तो सबसे आसान तरीका हो जाएगा, पॉइंट से 1 0 खत्म, 5 दूनी 10, 5 से 23 बार, 23 तिया 69 और 23 तिया 69। ठीक गाइज, 23 तिया 69 है 75, 6 बचा 69 हो गया, 23 तिया 69, 23 दूनी 66, तो ये आ गया 66। तो ये 6 और 84 में से 66 गए, 66 76, 14 में से 18, तो 3 दूनी 6 और 3 6 18। तो यहाँ से वैल्यू आ गई 2 एकम 2, 2 तिया 6। तो यहाँ से वैल्यू जो प्राप्त हुई वो होगी हमारे पास कितनी गाइज? 1:3। तो इसने कहा 81 किलोग्राम वजन है और मैंने कहा 3 पॉइंट का मान है, तो 3 पॉइंट का भाग कर दो, बताना 1 पॉइंट का है, तो यहाँ से आ गया 27 किलोग्राम। कितना गाइज? 27 किलोग्राम, जो कि आपका ए ऑप्शन राइट है। कितना? ए ऑप्शन राइट हो गया, 27 किलोग्राम। क्लियर आप सभी का? जल्दी से नोट करिए भाई। एच.डी. यादव का एक क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है गाइज।
हर वीडियो में। तो HD यादव का संपूर्ण हल आपके सामने है यूट्यूब पर। तो गाइस इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करते रहें भाई। चलो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़े फिर हम। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है 40 लीटर खाद तेल में 10% मिलावट है। तो गाइस ऐसे क्वेश्चन में सबसे आसान तरीका यह होता है कि जिसकी बात कर रहा है वो 10% मिलावट अगर है तो 90% शुद्ध होगा, हाँ या ना। अगर इस 40 लीटर में कितना खाद तेल मिलाना जरूरी है जिससे अशुद्धता घटकर 5% हो जाए। तो पहले 10% मिलावट थी ये, अब कितना हो जाए 5%। अब 5% अगर हो जाएगा तो यहां से हम कहते हैं 95% इसकी वैल्यू आ गई, तो 95% ये हो गया। और यहाँ वजन था 40 किलोग्राम, तो जिसकी जितनी वैल्यू बची उसका भाग कर दो और इन दोनों के डिफरेंस की गुणा कर दो। डिफरेंस की गुणा 5 है, 5 से 5 कट गया तो 40 लीटर में 40 लीटर ये आंसर आ जाएगा। तो इतना 40 लीटर वो मिला दिया जाए तो आंसर आ गया 40 लीटर। तो गाइस सबसे आसान तरीका यही है कि यहाँ अगर हम अलग अलग निकालेंगे तो बहुत बड़ी संख्या बन जाएगी। तो ये कहते हैं 40 लीटर खाद तेल में 10% मिलावट थी, तो हमने कहा 90% क्या है शुद्ध। उसने कहा 5% हो जाए तो अशुद्धता, तो 95% क्या हो जाएगी शुद्ध। तो जिसकी वैल्यू बढ़ जाए उसे काट दो। 90 से 95 होगा, इसकी वैल्यू बढ़ गई, इसे काट दो, हमारा कोई मतलब नहीं है इससे। जो बचा उसका भाग और इन दोनों के डिफरेंस की गुणा कर लो, आंसर आ गया 40 लीटर। क्लियर गाइस सभी का? जल्दी से नोट करें सभी, कर ले सभी नोट। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़े फिर। अगला क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है। चाय का एक उत्पादक चाय के 2 बागीचों में 2 प्रकार की चाय को 5:3, तो एक रेशो ये रहा 5:3 का अनुपात में मिलाता है। एक की लागत 240 है और दूसरे की 300 रुपये प्रति किलोग्राम है। यदि वह मिश्रित चाय को 315 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। तो गाइस बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप कर सकते हो जल्दी मुझे कमेंट करके बताएं कि आंसर कितना आ रहा है। करें जल्दी से, आप सभी पहले क्वेश्चन को नोट कर लें। कर ले सभी ने क्वेश्चन नोट। क्वेश्चन ये है कि चाय का एक उत्पादक चाय जो 2 बागीचों में 2 प्रकार की चाय को 5:3 अनुपात में मिलाता है। तो यहां से 5:3 के अनुपात में मिला रहा है गाइस, तो एक की लागत 240 है। तो मैंने कहा 5 की वैल्यू जो रेशो है 5 का, उसमें 240 गुणा कर दो, 24 पंजे 120, तो 1200 रुपये की ये खरीदी। अब रेशो 3 है, उसे 300 रुपये किलोग्राम से, तो रेशो 3 है 300 रुपये किलोग्राम से गुणा कर दें, 3 तिया 900। तो कुल मिला के हमने जो सामान खरीदा वो कितने में खरीदा गाइज 2100 रुपये में। तो ये हमारा CP है बेटा, कॉस्ट प्राइस। तो हमारा CP है 2100। अगर यदि वह मिश्रित चाय को 315, तो गाइज यहाँ से 315 रुपये किलोग्राम बेचेगा, तो 315 गुणा कितनी वैल्यू होगी 5 और 3 8, तो हम यहाँ से कह सकते हैं 15 8 120, 2520 इतने में हमने बेच दी। ये सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस कितना गाइज 2520। तो उसने कहा उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो गाइज 2100 रुपये खरीद के और 2520 में बेच रहा है, तो 420 का लाभ है 2100 पे, 100 पे कितना। तो यहां से 20 से 20 खत्म, 21 दूनी 42, आंसर आ गया 20%। कितना गाइज आंसर आ गया 20%, जो कि आपका डी ऑप्शन राइट है। जल्दी से आप सभी नोट कर लें बेटा, जल्दी से नोट करें, आंसर आ गया 20%। कितने परसेंट 20%, जल्दी नोट करें सभी। तो आंसर आ गया 20%। वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे भाई। मुझे बता दें कि कमेंट करके कि वीडियो कैसी लग रही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े, क्वेश्चन नंबर 9। सिलो चले थोड़ा सा, सिलो में क्या रह गया बेटा, इतना स्लो चलोगे तो एग्जाम तक कैसे बात बन पाएगी। चलो जल्दी से, जल्दी नोट करें क्वेश्चन को। क्वेश्चन है नीता चाय की 2 किस्मों, एक 180 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाली तथा दूसरी 200 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाली को 5:3 के अनुपात में मिलाती है। यदि वह मिश्रित चाय को 210 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बेचती है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो गाइज यहां से हम ये कहते हैं कि 5:3 का रेशो है। कितना रेशो है 5:3 का।
ठीक है। अब उसने कहा 180 रुपये प्रति किलोग्राम है, तो पहली वाली जो 180 रुपये प्रति किलोग्राम है तो उसका वजन दे रखा है 5 किलो, तो 18 पंजे 90 है, ये आ गया 900 रुपये में। दूसरे का 200 रुपये प्रति किलोग्राम है और वजन है 3 किलोग्राम, तो 3 दूनी 6। तो हमने जो खरीदा माल वो कितने में खरीद लिया ये देख लो गाइस, 9 और 6 1500 में हमने माल खरीद लिया। अब उसने कहा कि चाय को 210 रुपये प्रति किलोग्राम बेच रहा है और वजन है 5 और 3 8 किलो वजन है, 210 के हिसाब से बेच रहा है, तो जो सेलिंग प्राइस है हमारा वो कितना आ गया 168 1680। तो खरीदा हमने 1500 में, बेच रहे हैं 1680 में, तो 180 रुपये का लाभ 1500 पे, 100 पे कितना 20 से 20, 15 से 12 बार, तो आंसर आ गया 12% का प्रॉफिट है। कितना परसेंट? 12%। आपका सी ऑप्शन राइट है बेटा। कितना? सी ऑप्शन राइट हो गया। जल्दी से नोट करते रहे भाई, 12% हो गया सभी का। चलो आशा करता हूं बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा गाइस। वेरी गुड बेटा, शाबाश। रेखा, नीतू, कन्नू, हुमा, वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे। आकाश, क्या हुआ? अच्छा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं बेटा। एक दुकानदार ने 15 किलोग्राम चावल 29 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदे और 25 किलोग्राम चावल 20 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से। उसने दो प्रकार के चावलों का मिश्रण 27 रुपये प्रति किलोग्राम दर से बेचा, तदनुसार उसका कितना लाभ हुआ? बेटा अभी क्वेश्चन मैंने कराया, जल्दी करिए और मुझे कमेंट कर बताइए आंसर कितना आया। जल्दी से मुझे बताइए कितना आएगा। उसका लाभ बताना है सिर्फ हमें। हाँ वेरी गुड, शाबाश, जल्दी से सिर्फ मुझे इसका आंसर ऐसे ही बताना है। बहुत अच्छे। चलो 15 रुपये प्रति किलोग्राम और ये 29 से है, तो गाइज 15 रुपये प्रति किलोग्राम से हमने कहा 15 किलोग्राम में 29 के भाव से 15 निम्मा 135, 13 15 दूनी 30 और 13 43 435 और 25 किलोग्राम है 20 रुपये प्रति किलोग्राम से, तो ये 500 रुपये में खरीद लिया। तो गाइज हमारा जो सीपी है वो कितना आ गया? सीपी है 935 रुपये। सीपी कितना है? 935। अब आप वजन देखो, 15 किलोग्राम ये है और 25 किलोग्राम ये है, तो वजन आ गया 40 किलोग्राम। तो हमारा एसपी आएगा 40 किलोग्राम 27 के हिसाब से। ठीक है गाइज, जीरो उठा के ऐसे रखो, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8 और 2 10, 1080 का। 1080 का सामान बेचा, 935 का खरीदा, तो गाइज लाभ जो हुआ हमें वो लाभ हुआ 1080 माइनस 935 बराबर 145 रुपये का। कितने गाइज? 145 रुपये का लाभ हुआ, जो कि आपका डी ऑप्शन राइट है। बहुत अच्छे। तो गाइज यहाँ से 1080 में से 935 कम किया हमने, 935 को कम किया तो कितना आ गया? 145 रुपये इसका लाभ आ गया। ठीक है गाइज, चलो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़े। फिर अगला क्वेश्चन आ गया सभी का। इसका आंसर आप मुझे करके बताइए कितना आया। एक दुकानदार 18 रुपये और 13 रुपये प्रति किलोग्राम से 100 ग्राम लागत वाली दो प्रकार की चाय 7:3, तो मैं ये कह दूं कि 700 और 300 के हिसाब से हम करें तो 100 खत्म, 18 सत्ते 126। कितना गाइज? 18 सत्ते 126। 126 जो आया वो आया किसका? 18 गुणा 7 का। फिर कह रहा है 13 रुपये के हिसाब से 3, 13 3 39। तो इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो कितना आ गया? 9 और 6 15, 3 2 5 और 1 6, 165 रुपये में हमने खरीद लिया। ठीक है, 165 में खरीद लिया। आगे देखो कह रहा है कि वह 18.5 रुपये प्रति किलोग्राम 100 ग्राम की दर से बेचता है, तो सौदे में उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो गाइस अगर ये इसको बेचने लग जाए तो ये 181 पॉइंट कुछ बेच देगा। कितने में? अगर मैं आपसे कहूँ 18.15 गुणा 100, तो यहाँ से पॉइंट से 2 जीरो कट जाएंगे, ये 1000 की वैल्यू थी,
तो यहाँ से 1000 की वैल्यू हमें निकालनी है 1 किलोग्राम में, तो 18.15 गुणा 1000 बटे 100। तो यहाँ से 2 पॉइंट से ये 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, तो ये आ गया 181.5। तो कोई वस्तु 165 में खरीदी, 181 में बेच दी, तो 181 में से माइनस कर दो 165 को, तो यहाँ से 0.5 और 6, 11 में से 5 गए 6, और यहाँ कितना बचा गाइस 7। 7 में से अगर मैं कहूँ 6 1, 16.5 का लाभ हो गया। 16.5 का लाभ है 165 पे, तो 100 पे कितना होगा ये हमें बताना है गाइस, जल्दी से नोट कर लें। तो 16.5 का लाभ हुआ हमें कितने पे, 165 पे, तो 100 पे कितना, तो गाइस 0 से पॉइंट खत्म, 165 से 165 खत्म, तो आंसर आ गया 10%। कितना गाइस 10%, जो कि आपका बी ऑप्शन राइट है। तो बस हमने सीपी निकाला, एसपी निकाला, घटा लिया, लाभ कितना हुआ, कितने पे, 100 पे कितना। जल्दी से नोट करें, कर लिया सभी नोट। चलो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़े, फिर हो गया सभी का भाई, वेरी गुड शाबाश, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं फिर हम। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या कह रहा है। सौरभ ने 30 किलोग्राम चावल 10 रुपए प्रति किलोग्राम की दर पर खरीदे, 35 किलोग्राम चावल 11 रुपए प्रति दर से खरीदा, उसने उन दोनों को मिला दिया, तब उसे उस मिश्रण का 30% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने रुपए किलोग्राम की दर से बेचना चाहिए। तो गाइस मैंने आपसे कहा कि 30 रुपए के हिसाब से 10 रुपए प्रति किलोग्राम, 30 किलोग्राम तो 300, और यहाँ 35 किलोग्राम है 11 रुपए प्रति किलोग्राम से, तो 11 पंजे 55, 11 तिया 33 और 5 38, तो 685 आ गया। कितना गाइज 685। अब ये हमारे पास सीपी आया, क्या है गाइज सीपी है। उसने कहा उस मिश्रण को 30% लाभ प्राप्त करने के लिए, तो गाइज 685 का 30% प्राप्त करना है, तो यहां से कितने किलोग्राम बेचेगा, तो यहां से जो वजन है कितना है 65 किलोग्राम, भाग कर दो 65 का, ठीक है, आंसर आ जाएगा 0 से 0, 5 से 13 बार, 5 एकम 5, 5 एकम सॉरी 5 तिया 15, 5 एकम 5 एक बचा, 5 तिया 15 और 5 सत्ते 35, 13 से 13 खत्म, या पॉइंट लगा दो 13.7 रुपये किलोग्राम। ठीक है गाइज, तो 13.7 आपका सी ऑप्शन राइट है। जल्दी से आप सभी नोट करें, कितना गाइज 13.7 कर लिया सभी नोट, हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़े, फिर हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़े भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चाय का एक उत्पादक चाय बागानों की 2 प्रकार की चाय, एक 18 रुपये प्रति किलोग्राम वाली और दूसरी 20, अनुपात है 5:3 का, मिश्रित करके चाय को तैयार करता है। तदनुसार यदि वह उस मिश्रित को चाय को 21 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बेचे तो उसके कितने प्रतिशत लाभ होगा। तो हमें परसेंट बताना गाइज, तो हम ये कह सकते हैं कि पहला जो है वो 18 रुपये किलोग्राम है और उसका वजन है 5, तो 18 पंजे 90। दूसरा 20 रुपये प्रति किलोग्राम है और 3 किलोग्राम है, तो 20 रुपये प्रति किलोग्राम से 3 किलोग्राम 20 या 60। हमने जो सामान खरीदा है वो सीपी है हमारा 150 रुपये। कितना गाइज 150 रुपये। अब उसने कहा कि दोनों को मिला दिया तो वजन है 5 और 3 8 किलोग्राम, 8 किलोग्राम वजन है 21 रुपये प्रति किलोग्राम से, 21 8 168, ये हमारा एसपी है। अब सीपी आपके पास 150 है, एसपी 168 है, तो ये लाभ हुआ वो घटा के बताओ 18 रुपये किस पे 150 पे, 100 पे कितना, तो 50 तिया 150, 50 दूनी 100, 3 से 3 छिंग 18, आंसर आ गया 12%। जो प्रॉफिट है वो कितना आया गाइज, वो 12% आया। कितना 12%, डी ऑप्शन राइट है। कितना गाइज 12%। कर लिया आप सभी ने, जल्दी से नोट करिए भाई, हो गया सभी का। चलो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़े, फिर अगले क्वेश्चन तरफ चले। फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर 14, एक मिश्रण में अम्ल और पानी की मात्रा का अनुपात 1:3 है। यदि उसी मिश्रण में 5 लीटर अम्ल और डाल दिया जाए तो मिश्रण का अनुपात 1:2 हो जाएगा। तदनुसार उस नए मिश्रण की कुल मात्रा कितने लीटर है। तो सबसे पहले गाइस बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टाइप नंबर नेक्स्ट है। तो अगर मैं आपसे ये कह दूं कि जो अम्ल और पानी की बात कर रहा है तो अम्ल कितना है 1 और पानी कितना है 3, तो मैं 1/3 लिख सकता हूं इसको, क्योंकि अम्ल बटे पानी। अब उसने कहा उसी मिश्रण में 5 लीटर अम्ल और डाल दिया, तो इसमें 5 लीटर अम्ल और डाल दिया। तो गाइस पहली वाली संख्या में x मान लिया जाए तो अनुपात कितना हो गया, अनुपात हो गया 1/2। यहां से क्रॉस गुणा कर लें तो यह आ गया 2x प्लस 2 पंजे 10 बराबर 3x के। इधर जाएगा तो माइनस का x बचेगा और इधर जाएगा तो माइनस का 10, माइनस से माइनस खत्म। तो x का मान 10 आ गया। कितना गाइज, x का मान 10 आया बेटा। और उसने कहा कुल बताना है, तो कुल कितना है 3 और 1 4, तो 4 और x का मान कितना है 10, तो 4 10 चौक 40 और 5 लीटर मिश्रण और डाला था, तो इसने 5 लीटर की बात कर रहा है, तो टोटल बताना है तो कितना होगा गाइज 45 लीटर। कितना आंसर आया बेटा 45 लीटर। तो आपका राइट आंसर आ गया 45 लीटर। जल्दी से आप सभी नोट करें भाई, जल्दी से नोट करें सभी, कितना आया 45 लीटर। चलो अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। फिर अगले क्वेश्चन तरफ भाई क्लास में खड़ोगी। क्वेश्चन नंबर 15, पानी तथा ग्लिसरीन के 240 सीसी के मिश्रण में उनके आयतन का अनुपात 1:3 है। तदनुसार उस मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए कि उससे पानी का ग्लिसरीन में आयतनों का अनुपात 2:3 हो जाए। 20 क्वेश्चन। तो गाइज यहां से हम ये कह सकते हैं कि सबसे आसान तरीका ये होता है कि ये 2:3 की बात कर रहा है और यहाँ 1:3 है। तो गाइज यहां से हमें बताना है कितना हो जाए, तो 240 है, 240 में टोटल का भाग करें 3 और 1 4, तो 1 का मान मिल जाएगा कितना 60 सीसी। तो गाइज 60 सीसी मिलेगा। अब उसने कहा कि 2:3 हो जाए, तो पहले 1:3 था, अब 2:3 हो जाए तो वैल्यू कितनी बढ़ रही है 1 पॉइंट, तो 1 पॉइंट का मान ही कितना है 60, तो आंसर आ गया 60 सीसी। क्लियर गाइस, 60 आंसर आया इसका। तो आंसर बी ऑप्शन राइट हो गया 60। तो हमें बस ये देखना है कितने पॉइंट बढ़ रहे हैं, कितने, और 1 पॉइंट का मान आप जानते हो अगर, तो फिर आप जितने पॉइंट का मान पूछेगा हम बता सकते हैं, क्योंकि यहां से दूसरे का मान ग्लिसरीन का बराबर दे रखा है, तो बस पानी का मान बढ़ रहा है 1 पॉइंट, वो भी तो 1 पॉइंट का मान कितना हो गया 60। चलो जल्दी से नोट कर लिया सभी ने नोट कर लिया गाइज, वेरी गुड, शाबाश। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर है गाइज। एल्कोहल और पानी के 1 लीटर के मिश्रण में पानी 30% है। तो मैंने कहा ये मिलीलीटर में आंसर दे रखा है, तो गाइज 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। अब उसने कहा 30% पानी है, तो पानी की जो मात्रा है वो 30% है। तो गाइज 30% अगर पानी है तो एल्कोहल जो है, एल्कोहल कितना बचा 70%। उस मिश्रण में कितना एल्कोहल और डाला जाए कि पानी का प्रतिशत 15 हो जाए। तो पानी का परसेंट अगर 15 है तो 85% क्या हो जाएगा एल्कोहल। और मैंने पिछले क्वेश्चन में ये बताया था आपको कि जिसकी वैल्यू बढ़ जाए उसे काट दो। ये 30 से 15 हो गया तो घट गया, 70 से 85 हो गया, इसकी वैल्यू बढ़ गई, इसे काट दो। और जो वैल्यू थी उसमें भाग कर दो जो बचा उसका, तो 15 बचा और दोनों का डिफरेंस गुणा कर दो उसकी, तो 15 से 15 खत्म, तो आंसर आ गया 1000 मिलीलीटर। तो आंसर ए ऑप्शन राइट हो गया 1000 मिलीलीटर। क्लियर गाइस, जल्दी से नोट करें, आंसर आ गया 1000। कर लिया सभी नोट, कर लिया सभी ने। अगले क्वेश्चन तरफ चले। फिर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है 80% बोरिक अम्ल वाले 100 मिलीलीटर पानी घोल में कितना पानी और मिलाया जाए कि घोल में बोरिक अम्ल 50% हो जाए। तो गाइज यहां से जो अम्ल है
वो कितना है 80%। 80% ये है, तो बचा दूसरा जो पानी है, तो पानी 20% बचा यहाँ से। अब उसने कहा कि बोरिक अम्ल 50% हो जाए, तो अम्ल अगर 50% है तो पानी भी 50% ही होगा। यहाँ तक क्लियर। अब मैंने बताया जिसकी वैल्यू बढ़ जाए, 20 से 50 हो गया, इसकी वैल्यू बढ़ गई से काट दो। 100 मिलीलीटर था, जो बचा उसका भाग कर देंगे 50 का भाग, और डिफरेंस कितना है 30, उससे गुणा। 50 दूनी 100 और 30 दूनी 60, तो 60 ml आ गया। कितना गाइज 60 ml, और 60 ml आपका डी ऑप्शन राइट है, तो 60 ml कितना आ गया 60 ml। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे, जल्दी से नोट कर ले जाइए। कर लिया सभी नोट? हो गया सभी का? तो गाइज बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, पूरा HD यादव का संपूर्ण हल है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी अब। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में देखो क्या कर रहा है। 30% एल्कोहल घोल में 6 लीटर में 1 लीटर शुद्ध एल्कोहल मिलाए जाने पर मिलाया गया घोल में जल का प्रतिशत ज्ञात करो। तो गाइस सबसे पहले आप ये देखो, 30% एल्कोहल में 6 लीटर में 30% है, तो 6 में 30% है, तो 6 तिया 18, या मैं कह दूं 1.8 लीटर क्या है एल्कोहल के, एल्कोहल है। तो क्या है गाइस एल्कोहल। अब दूसरा बाकी क्या बचा पानी, तो पानी जो है वो कितना बचा वो देख लो जरा। पानी बचेगा 6 में से घटा दो, कितना गाइस 1.8, तो यहां से 2 4.2 बचा, 4.2 बचा पानी, और 1 लीटर पानी और डाल दिया, पहले 6 था अब 1 और डाल दिया 7 हो गया। तो 100 में कितना परसेंट बताने के लिए, पॉइंट से 0 खत्म, 7 छिंग 42, 10 छिंग 60, तो आंसर आ गया 60%। आपका सी ऑप्शन राइट हो गया। कितना गाइज 60% आपका सी ऑप्शन राइट हो गया। जल्दी से नोट कर लें आप सभी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है गाइज। चलो हो गया सभी का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या करा है कि 75 ग्राम चीनी के घोल में, 75 ग्राम चीनी के घोल में 30% अगर चीनी है, तो गाइस चीनी की मात्रा अगर 30% है तो बाकी पानी होगा, पानी कितना होगा 70%। उसने कहा कि मिलानी चाहिए ताकि घोल में चीनी का प्रतिशत 70 हो जाए, 70% चीनी हो जाए तो 30% पानी, तो जिसकी वैल्यू बढ़ जाए उसे काट दो। और 75 ग्राम है तो जो बचा उसका भाग, और इन दोनों डिफरेंस की गुणा, तो डिफरेंस कितना है 40 का, 0 से 0, 25 तिया 75 और 25 चौका 100, तो 100 ग्राम इसका राइट आंसर आ गया गाइज। कितना 100 ग्राम, कितना आ गया 100 ग्राम। जल्दी से नोट करें भाई, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़े। फिर देखो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर है, और इसका आंसर मुझे आपको देना है मुझे कि एक प्रकार की मिश्र धातु में सीसा तथा टीन का अनुपात 5:6 है। तदनुसार उस अनुपात को 1:1 के लिए इस मिश्र धातु को 12.1 किलोग्राम में कितना सीसा और मिलाना चाहिए। तो गाइज हमें जो रेशो करना है वो 1:1 में करना है। कितने में करना है 1:1 में करना है। देखो जरा, तो यहां से मैं कह दूं कि 12.1 है, उसमें 5 अनुपात दे रखा है 5 का, टोटल कितना है 11, तो 11 का भाग, तो अगर हम भाग करें तो ये आ गया 21 पंजे 105, तो ये मैं कह दूं कि 5 एकम 5, 12 पंजे 60, 60.5 बटे 11, तो 11 पंजे 55, 11 पंजे 55, तो 5.5। फिर उसने कहा 12.1 है, और कितना है दे रखा है 6 करना है, वजन कितना टोटल 11, तो क्या करें 6 एकम 6, 12 छिंग 72, 72.6 में 11 का भाग करेंगे, 11 छिक्की 66, 11 छिक्की 66, उसे हमें बराबर करना था। तो गाइस यहाँ 5.5 है और यहाँ 6.6 है, तो घटा दें तो 1.1 आ गया, तो इतने किलोग्राम मिला दो, रेशो बराबर हो जाएगा, क्योंकि 5.5 और 1.5। ठीक है गाइज, तो आंसर आ गया 1.1। क्लियर गाइज, तो यहां से ए ऑप्शन राइट हो गया, 1.1, 1.1।
तो गाइज वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को ऑल कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो गाइज बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे, इससे ज़बरदस्त क्वेश्चन, तो इसके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना होगा गाइज, ठीक है। तो गाइज हम बात नेक्स्ट क्लास में करेंगे, फिर क्लास आज की यहीं पर समाप्त होती है। तो डेली शाम 7 बजे मैथ की क्लास लाइव होती है, तो सभी ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने की कोशिश करें भाई, सभी लाइव आने की कोशिश करें शाम 7 बजे। तो चलता हूँ फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास के लिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।